सो गाइज, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। जेकेपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है, जैसा कि जेकेपीएससी ने कुछ दिन पहले बताया था। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट है वो है 6 अक्टूबर और 5 नवंबर तक ये चलेगी। और जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 120 पोस्ट हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 5 ईयर्स या 3 ईयर्स एलएलबी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जैसे कि पीएलओ डीएलओ का फॉर्म निकला था उसमें 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, लेकिन कैट की डायरेक्शन के बाद जो पटिशनर्स हैं उन्हें बिना एक्सपीरियंस के भी अलाउ कर दिया गया है उसमें। बट अभी वो उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा फ्रेशर्स से कि आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। काफ़ी सारी पोस्टें हैं, 120 पोस्टें हैं। और बाकी अब जो जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट है, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जेकेएस मेंस 2022 भी होना है, और फिर जेकेएस मेंस 2021 का भी रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। तो आप खुद एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आगे चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, और जो डिप्टी सेक्रेटरी सर से मेरी बात हुई थी, उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है कि जेकेएस मेंस 2021 का रिज़ल्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि एंडिंग अक्टूबर में ही आने के चांसेस लग रहे हैं। उससे पहले बड़ा मुश्किल है। 15 अक्टूबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेकेएस मेंस 2021 का रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि एंडिंग अक्टूबर में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में शायद वो डिक्लेयर कर दें। तो फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि जब मान लीजिए कि 15 अक्टूबर के बाद रिज़ल्ट कभी भी डिक्लेयर हो जाता है, मान लीजिए कि एंडिंग अक्टूबर में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाने हैं। तो नवंबर के का पूरा महीना जो है वो इंटरव्यूज़ में ही चला जाएगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि दिसंबर का महीना भी इंटरव्यूज़ में जा सकता है। तो नवंबर और दिसंबर जेकेएस मेंस 2022 कंडक्ट करवाना नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो जेकेएस मेंस 2022 है वो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा। अब फ़ेब या मार्च में हो पाएगा, क्योंकि फिर दिसंबर के बाद दिसंबर में और जनवरी में काफ़ी ठंड पड़ जाती है श्रीनगर में, और आप सब जानते हैं कि श्रीनगर में कितनी ठंड होती है और रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो एयर कंडीशंस में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये आप हिस्ट्री तो इन सब बेसिस पे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जेकेएस मेंस 2021 का रिज़ल्ट जो है वो एंडिंग अक्टूबर में ही आ पाएगा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस हैं, और फिर उनमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, और फिर जेकेएस मेंस 2022 नेक्स्ट ईयर ही होने की संभावना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अभी 21 नवंबर जो डेट है उसे ही कंसिडर करके चलो, क्योंकि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, और नवंबर 21 ही आप अभी इस जो डेट है उसको कंसिडर करो, उसको कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो बाकी अब जो भी होगा, अगर तो रिज़ल्ट आना होगा, इतना तो पक्का है ना कि जेकेएस मेंस 2021 का रिज़ल्ट आने ही वाला है, और इसी महीने, जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर के एंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है, ठीक है। बाकी जो जेकेएसएसबी का है, जेकेएसएसबी का अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी तक जो टेंडरिंग प्रोसेस है जो वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा डिले हो रहा है। और अक्टूबर में भी मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा पाना। एग्ज़ाम कैलेंडर जो है अभी तक रिलीज़ हो जाना चाहिए था अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, लेकिन अभी जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जो सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, जो एजेंसीज़ हायर करनी है, वही अभी फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही हैं। तो फिर इसमें जो है काफ़ी डिले हो रहा है, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये जो सारे प्रोसेस हैं ये स्कैम फ्री होने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए इन फ्यूचर जो कि बाद में सारी मेहनत जो भी होती है बच्चों की वो बर्बाद कर दे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट्स ही सफ़र करते हैं। अगर आप देखो तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या जेकेपीएसआई हो, उसमें जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट्स थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, और क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, और फिर मेहनत करने के बाद वो सिलेक्ट हुए, और फिर जब सिलेक्ट हुए तो फिर वो लिस्ट ही स्क्रैप हो गई। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर था,
और ऐसा इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। सारा एग्ज़ाम फेयर जो प्रोसेस होता है, फेयर कंपटीशन जो होता है वो होना चाहिए और फिर बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। सिलेक्शन ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है हमारी यूटी का, मुझे लगता है कि वो कम होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है वो रिज़ल्ट्स आउट होते हैं, कितनी जल्दी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। और अगर जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स भी तो ठीक है, अभी तो ये सारा टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, तो लेट्स सी कब तक ये कंप्लीट होता है। और इस महीने तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कोई एग्ज़ाम कैलेंडर जो है रिलीज़ हो पाएगा। तो नवंबर में हो सकता है कोई एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो जाए, तो हो सकता है कि दिसंबर से या जनवरी से जो एग्ज़ाम्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और जेकेपीएसआई का वो स्टार्ट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि अब कितनी जल्दी जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो गाइज़, आप अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। कोई अपडेट होगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।